हेलो साथियों, नमस्कार। 2 मिनट की देरी के बाद मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच हो चुका हूं उपस्थित। तो चलिए आ जाइए आप जल्दी से। सॉरी, एकदम आज पहली बार ऐसा हुआ होगा कि आपके गुरुजी 2 मिनट लेट आए हैं। आना तो समय पर चाहिए था, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे थे। चलो, तो आ गए हैं तो फिर अब देरी नहीं करेंगे और सीधे सवालों की ओर चलेंगे और बात करते हैं। आज का पहला सवाल कि जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई। जल्दी से यार लाइक शेयर के अंदर है ना, मामला सेट करो। जल्दी से लाइक शेयर वाला मामला सेट कर दो भैया। हाँ बच्चा, लाइक शेयर वाला पूरा मामला आपको सेट करना है। और जाख बाबा की मूर्ति हमें कहां से प्राप्त हुई है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है, मैं भी शेयर कर देता हूं एक बार। जाख बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है। कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा है। तो कहां से मूर्ति प्राप्त हुई है जाख बाबा की, सर अभी बता देते हैं। सर आज 1 मिनट लेट हो गया मैं। सी सी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जवाब आ रहा है कहीं बच्चों का। अभी देख लेते हैं बांसवाड़ा से। राधे राधे भैया, राधे राधे, स्वागत है आपका बच्चा, अभिनंदन। लाड दुलार और खूब सारा प्यार। कौन कौन आ गया। ओके, शारदा सैनी नमस्ते, पायल, जॉमी, निर्मला, रीना, तपस्या, सुमन, सभी बच्चे तो आ चुके हैं मोस्टली। चलिए, सभी आ चुके हैं तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसने जवाब दे दिया जाख बाबा का, वो इसका सही जवाब देख ले। भरतपुर इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। भरतपुर में जाख बाबा की मूर्ति पाई गई है। बांसवाड़ा तुक्का लगाया है। ये मौर्यकालीन मूर्ति है भैया। कहां कौन सी मूर्ति है, मौर्यकालीन मूर्ति है जाख बाबा की। अब हम अगले सवाल से एकदम प्रॉपर वे में आते हैं। आ जाओ। चार चौमा मंदिर किस जिले में स्थित है। पहले लाइक शेयर की संख्या बढ़ा दो भाई, जल्दी से बढ़ाओ आगे की ओर। चार चोमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। चार चोमा मंदिर, आज मैं आपको मंदिर करवा रहा हूं। ऑलमोस्ट राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो चुकी है। कुछ टॉपिक बचे हुए तो आप मुझे बता देना, गुरुजी ये टॉपिक बचे हुए मैं करवा दूंगा। हेलो जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। चार चोमा मंदिर कहां पर स्थित है। जितने बच्चों ने कोटा जवाब दिया है उन सबका राइट आंसर है कोटा। और यह गुप्त या गुप्तोत्तर काल का मंदिर है। गुप्त या गुप्तोत्तर काल का मंदिर है। गुप्तोत्तर काल का मंदिर है। जो कहां पर स्थित है, आपके कोटा शहर के अंदर स्थित है। कोटा में यह मंदिर है। इसे आप जरूर याद रखना। इसमें क्या है, चार चोमा क्यों कहा गया है, इसमें चतुर्थमुखी शिवलिंग लगा हुआ है। चतुर्थमुखी शिवलिंग, कैसा शिवलिंग लगा हुआ है, तो चतुर्थमुखी शिवलिंग इस पे लगा हुआ है। इस मंदिर के बारे में आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दौड़ लगाते हुए आया हूं यहां तक, फिर भी 1 मिनट लेट हो गया। होना नहीं था मुझे आधा सेकंड भी लेट। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है। गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर है, वो कहां पर स्थित है, इतना जवाब दीजिए। भरमर माता का मंदिर बताइए। सोजत में स्थित है क्या, क्या पेरवा में स्थित है, या छोटी सादड़ी में स्थित है, या एरनपुरा में स्थित है। बहुत अच्छा, चौमुखा शिवलिंग, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। इसका राइट आंसर है छोटी सादड़ी में। तो गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में है। और ये छोटी सादड़ी कहां पर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये स्थित है। और चित्तौड़गढ़ के किले में, इस किले में और भी मैं जो अगर मंदिरों के बारे में बात करूं तो यहां पर बेटा जी सतबीस देवरी मंदिर भी स्थित है। सतबीस देवरी मंदिर स्थित है। देवरी,
यहां पर स्थित है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर सब कुछ क्लियर करवा दूंगा इसी क्लास में। और यहां पर स्थित है बेटा जी मोकल का मंदिर। क्या है? मोकल का मंदिर। इस मोकल के मंदिर को कहते हैं समदेश्वर मंदिर। समदेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर के नाम से यह जाना जाता है। इसी किले के अंदर स्थित है मीरा मंदिर। किसका मंदिर स्थित है भैया? तो मीरा मंदिर इसी किले के अंदर स्थित है। और यहां पर स्थित है बच्चा रेदास की छतरी। रेदास की छतरी भी यही स्थित है। और वेरी इंपॉर्टेंट एक मंदिर बताता हूं यहां पर स्थित है आपके बेटा जी चामुंडा माता का नहीं, क्या नाम है, तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी, सिर्फ मंदिरों के बारे में बात करूंगा तो तुलजा भवानी का मंदिर है। और ये तुलजा भवानी का मंदिर बनवीर ने बनवाया था। किसने? बनवीर ने बनवाया था तुलजा भवानी का मंदिर। और तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी है। किसकी आराध्य देवी है? शिवाजी की आराध्य देवी। शिवाजी की आराध्य देवी के रूप में कौन सी देवी जानी जाती है? तुलजा भवानी को माना जाता है। शाबाश बेटा यार, एक बार पाली में भी है सादड़ी, बिल्कुल है पाली में सादड़ी। इसका राइट आंसर आ गया। आर के टॉप स्टडी कहां गायब था पिछले 3 दिन से? अनुपस्थित है बेटा जी। संडे से पहले 2 दिन से गायब है तू। तुलजा भवानी मंदिर, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? अरे भैया राजस्थान इतना जोरदार शहर है, कठे तो बना दियो सास बहू को मंदिर, कठे दोरानी जेठानी को मंदिर, कठे मामा भांजा को मंदिर। क्या कहनी बात राजस्थान की, नखरे निराले हैं राजस्थान के लाडेसरू। तो देखो मुद्दे की बात पे आता हूं, हमें तो सास बहू का मंदिर बता दो सर आप। नाम बिगाड़वा में नंबर 1 राजस्थानी। मन में सोचो तुम्हारा बिगड़ा हुआ नाम क्या है और थोड़ा मुस्कुरा लो। तुम्हारा बिगड़ा हुआ नाम क्या है और थोड़ा सा मुस्कुरा लो। ये उदयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? सहस्त्रबाहु का मंदिर उदयपुर के अंदर है। और उदयपुर में जगह है बच्चा नागदा। कहां है? नागदा। और इसका सही नाम है सहस्त्रबाहु का मंदिर। सहस्त्रबाहु का मंदिर। और अगर यहां पर बता दूं तो इस नागदा में एक मंदिर है जिसका नाम है एकलिंग महादेव का मंदिर। एकलिंग महादेव मंदिर। तो एकलिंग महादेव मंदिर भी कहां पर स्थित है? आपके नागदा के अंदर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस जगह से आप लोगों के। तो नागदा के अंदर, शाबाश, बहुत अच्छा, आपके धड़ल्ले से जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, तो सास बहू का मंदिर बिल्कुल देखा है मैंने देखा है। मैं ऐसी जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं ज्यादातर मैंने देख ली है, सब कुछ देख लिया है, चिंता नहीं करो। चलो आगे बढ़ो यहां से। सास बहू का मंदिर हो गया, सहस्त्र बहू का मंदिर हो गया। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मंदिर सोलंकी या महामारू शैली से संबंधित नहीं है? इसका बहुत अच्छे से विचार करके जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा मंदिर, बताओ। शाबाश बेटा। समीदेश्वर मंदिर, ये कहां पर स्थित है? सर चित्तौड़ में है। चित्तौड़ में है। निर्माता कौन था? निर्माता, इसका निर्माता था भोज। कौन था? राजा भोज। इस मंदिर का अन्य नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इस मंदिर को कहा जाता है मोकल का मंदिर, जो भी पहले बता चुका हूं। मोकल का मंदिर कहा जाता है क्योंकि ये मोकल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो इसका सही जवाब है। अब आपके सामने सचिया माता मंदिर। सचिया माता का मंदिर कहां पर स्थित है? आपके ओशिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? ओशिया में। तो ओशिया में और कौन से मंदिर स्थित है? जैन मंदिर भी स्थित है। क्या स्थित है? जैन मंदिर भी स्थित है, महावीर स्वामी को समर्पित। और चंद्रावती मंदिर भी सही है। तो एक लिंग जी का जो मंदिर है, लकीलुश मंदिर है,
ये इसका सही जवाब है। डी इज राइट आंसर। ओहो, बहुत सुन लेते हो आप लोग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनी जी की नशिया अजमेर में, महावीर जी का मंदिर करौली में, केसरिया नाथ जी का मंदिर उदयपुर में और चांदखेड़ी का मंदिर डूंगरपुर में। तो क्या सही जवाब है? शाबाश यार, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। श्री हरि कृपा। सास बहू का मंदिर पत्नी का नहीं है भैया, पत्नी का भी बनाएंगे। पति का पूछ रहा है क्या? पति का तो पत्नियां बनाती रहेगी, हम कौन बनाने वाले हैं? बोलो भैया। बड़ा अच्छा सा सवाल है। सोनी जी की नशियां बिल्कुल अजमेर में है, महावीर जी का मंदिर करौली में है, यहां पर कोड़ामार होली के लिए सॉरी लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। लठमार होली। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं क्या? जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला यहीं भरता है, सबसे बड़ा मेला यहीं भरता है, ये करौली में। केसरिया नाथ जी कल बात हुई थी हमारी, भीलों के काला जी, केसरिया नाथ जी, सारी बात हो गई थी धुवेल गांव में। इसका सही जवाब है चांदखेड़ी का मंदिर। ये बेटा जी झालावाड़ में स्थित है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर स्थित है चांदखेड़ी का मंदिर। कहा ना, इतना मामला निपट गया। तो आगे आ जाओ। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में और कहां पर ब्रह्मा मंदिर स्थित है? नहीं बेटा, वो राजा भोज नहीं था। मीरा के साथ विवाह हुआ वो भोज नहीं था। ये परमार शासक है, मुंज भोज, वो वाले भोज है ये। ओ हो, ये रेखा मित्र जी कह रहे हैं कि कोई ससुर जी के लिए भी सोचो। ससुर जी के लिए सासू सोचे, हम क्यों सोचे? है ना? तो तुम्हें तो सिर्फ अपनी रीढ़ के लिए सोचो, है ना? और देखो भाई, पुष्कर तो ओशिया के अंदर अभी हम बात कर चुके हैं, सचिया माता का मंदिर है। सचिया, ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है ना? राजस्थान एक तो आसोत्रा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? आसोत्रा के अंदर स्थित है। और प्लस एक और बात करूं तो छीच, छीच बांसवाड़ा में, छीच बांसवाड़ा के अंदर भी ब्रह्मा मंदिर स्थित है। इसे भी आप याद रखना। और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर अगर हम बात करें तो वो कहां पर है? वो यहीं पर है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर आपके पुष्कर के अंदर है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। अगला, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? देना। गला बहुत खराब है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हल्दी का थोड़ा सा एक सिप लूंगा दूध की भाई। धौलाधर देवी का मंदिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी का मन तो नहीं ललचा रहा है हल्दी का दूध देखकर? चलो भैया जल्दी जवाब दो। आवाज बेटा जवाब दे दो रे। धौलाधर देवी का मंदिर कहां है? हम्म, यस, धौलाधर सूर्या, बहुत लेट आयो बेटा। ठीक है, लेना। धौलाधर देवी का मंदिर है अलवर। अलवर में है तिजारा। क्या है? तिजारा। और तिजारा में है जैन मंदिर। क्या है? जैन मंदिर है तिजारा के अंदर। अलवर के अंदर है पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। याद रखना, यहां पर है आपके बेटा जी राजा भरतरी का मंदिर, भरतरी मंदिर। ये अलवर के कुछ प्रसिद्ध मंदिर बताए मैंने, बाकी के बारे में बात करेंगे। धौलागढ़ देवी का मंदिर भी कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। किस मंदिर को हाडोती का खजुराहो कहा जाता है? कौन सी इमारत हाडोती का खजुराहो कहलाती है? यार एक बार है ना, तुम लाइक करो, तुम्हारे स्टेटस पे लगा दो। और अगर तुम सच में लगाते हो ना, तो स्टेटस की फोटो मुझे इस नंबर पे भेज देना। जितने भी लाडेश्वर है थोड़ा बहुत समर्पण। बोला गुरु जी भेजा करेगी, और मुझे पता है जरूर आएगी, स्टेटस पे लगी हुई की फोटो।
स्क्रीनशॉट्स भेज दियो बेटा। तो हाडोती का खजुराहो किसे कहा जाता है? गुरुजी पहली बात तो ये बताओ, ये खजुराहो कहां पर है, ये मामला क्या है? तो ये जो खजुराहो है ना बेटा, ये आपके एमपी में है। कहां है? एमपी के अंदर है। अब क्या चक्कर है इसमें? इस खजुराहो में आपके कामसूत्र के चित्रांकन है। कामसूत्र पर चित्रांकन बोलिया गुरुजी, मंदिरों में भी कोई ऐसे चित्र लगाए जाते हैं क्या? पहले वाले लोग बड़े समझदार थे, उन्हें मालूम था आप कहीं जाओ कि नहीं जाओ, मंदिर में जरूर जाओगे, और जब मंदिर में जाते हो तो आपके विचार सकारात्मक होते हैं, और सकारात्मक विचार है तो वहां पर आपको सेक्सुअल एजुकेशन देने के लिए ऐसे चित्र बनाए गए थे ताकि आप अवेयर हो सके। तो उसको फॉलो करते हुए राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पर ऐसे मंदिर बनाए गए जिन पर काम सूत्र का चित्रांकन किया गया, और इसीलिए उन्हें खजुराहो के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इसका जवाब क्या है पहले आप देख लो। तो हाडोती का खजुराहो है शिव मंदिर, भंड देवरा, और ये बारा के अंदर है। इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। अब आप मुझे बता दो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? बाड़मेर में कौन से मंदिर है जिन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? आवाज बेटा जल्दी बताओ, यह भी आपको बताना है। तो मामला निपटाते हैं। किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। किराड़ू बाड़मेर, किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जगत अंबिका, जगत का अंबिका माता मंदिर, जगत का अंबिका माता मंदिर, इसे कहा जाता है बच्चा, जगत का अंबिका माता मंदिर को कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो याद हो जाएगा। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो अंबिका माता का मंदिर। किराड़ू बाड़मेर गुजर प्रतिहार शैली, क्या तपस्या, शानदार जवाब। सीतू चौधरी, जिम्मी ग्राशिया, सुमन राजकुमार, लीला सोलंकी, आर के टॉप स्टडी, जगत अंबिका उदयपुर, बिल्कुल सही जवाब। सवाल मेरा अगला है, बयाना दुर्ग में स्थित उषा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अब लो भाई, ये कौन सा मंदिर है? उषा मंदिर है। उषा मंदिर की जगह उषा मस्जिद बना दी गई थी। फिर उषा मस्जिद बना दी गई थी, मस्जिद। बाद में उषा मस्जिद का निर्माण कर दिया गया रानी कर्मावती, रानी चित्रलेखा, रानी नाथावती, या फिर रानी, बताइए। तो रानी चित्रलेखा ने मंदिर बना दिया। उषा मस्जिद किसने बनवाई थी? आईएमपी लगाकर इसको मुझे सेंड कर दो। इस मंदिर को तोड़कर किसने? तो एक व्यक्ति था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़कर क्या बनाई थी? उषा मस्जिद बनाई थी, और इसे हम भीमलाट के नाम से भी संबोधित, इसको कहा जाता है पहला विजय स्तंभ। इसको क्या कहा जाता है? पहला विजय स्तंभ के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे। इस बयाना के अंदर लिख देता हूं, बयाना में समुद्रगुप्त के समय का, समुद्रगुप्त के समय का विजय स्तंभ स्थित है। विजय स्तंभ स्थित है भीमलाट, भीमलाट जिसे हम कहते हैं, यह राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है। नोट लगा के लिख लेना, नोट, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, प्रथम विजय स्तंभ। अब मुझे तुम बता दो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तुम में से कोई भी एक जवाब दे दो बेटा। तेजल सरकार, अरे वाह तेजल आ गया बेटा, राम राम भाई, राम राम। चलूं तो मुद्दे की बात पे आओ, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? कौन देगा जवाब? बेटा जल्दी जवाब ठोको, राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कहां पे है?
तो राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ मंडोर के अंदर है, कुकुस्त के द्वारा निर्मित। राजस्थान का तीसरा और प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ के किले में है, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कहां स्थित है? आउवा के किले में दो विजय स्तंभ है, एक बिथोड़ा के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, दूसरा चेलावास के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा बनाए गए। फिर आपसे पूछे राजस्थान सरकार के द्वारा बनाया गया विजय स्तंभ कहां है? जयपुर में है। फिर आपसे पूछे भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया विजय स्तंभ कहां पे है? तो तन्नौर जैसलमेर में है। सब कुछ लिख लेना बेटा। ये क्लासेस फ्री लगती होगी आपको, पर इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। नथिंग इज फ्री, बिकॉज ऑफ मेरे लाडे सर बच्चों, एक सांस लेने के लिए दूसरी सांस को छोड़ना पड़ता है। सांस भी फ्री नहीं है। एक अंदर लेने के लिए दूसरी को बाहर निकालना पड़ता है। तो याद रख लेना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। तो चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ, अगला देखते हैं सवाल क्या कहता है आप लोगों को। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जगह पर स्थित है? करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है, यह बताना आप लोगों को। नवीन सिंह, हेलो जी नवीन, बताइए कैसे हैं बच्चों आप? तो करणी माता का मंदिर है आपके देशनोक के अंदर, देशनोक है आपके बीकानेर के अंदर। करणी माता को कहा जाता है चारणों की कुलदेवी, चारणों की कुलदेवी ऐसे कहा जाता है। दूसरा कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की, सॉरी, दूसरा कहा जाता है राठौड़ों की देवी। देखिए बेटा जी, समझाता हूं, समझना थोड़ा। राठौड़ों की आराध्य देवी, राठौड़ों की आराध्य देवी, और तीसरा कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में इस देवी को माना जाता है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में इसको माना जाता है। यह भी मामला आप यहां से निपटा लेना। तो बीकानेर के अंदर चूहों वाली देवी है, इसे डाडी वाली डोकरी कहते हैं। और इस देवी का जो प्रतीक है वो एक तो है चूहा, इसलिए चूहों वाली देवी, और एक है चील, और ये चील कहलाती है सावड़ी। क्या कहलाती है? सावड़ी कहलाती है। लो भाई जी, बढ़ो आगे। अगला सवाल देखो, श्रृंगार चौड़ी मंदिर कहां पर स्थित है? यह सवाल पूछा गया एक बार आरपीएससी में। करणी माता चारण जाति की कुलदेवी। वाह तपस्या बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट। नवीन सिंह, आप यूके से हैं? अब यूके कोई गांव का नाम तो नहीं है? उत्तराखंड भी हो सकता है, यूनाइटेड किंगडम भी हो सकता है ना? और कोई गांव का नाम भी यूके हो सकता है। चलो बात करते हैं श्रृंगार चौड़ी। एक बार आरपीएससी में पूछा गया सवाल, श्रृंगार चौड़ी क्या है? तो याद रखना बच्चा, अगर इस श्रृंगार चौड़ी के बारे में बात करूं ना, तो इसका जो निर्माण हुआ था ना, निर्माण के समय एक विवाह मंडप था। ये क्या था? विवाह मंडप। किसका मंडप था? विवाह वागेश्वरी का। वागेश्वरी उर्फ रमाबाई, वागेश्वरी उर्फ या रमाबाई, कौन थी? रमाबाई। वागेश्वरी या रमाबाई का क्या था बच्चा? ये एक विवाह मंडप था। इसे आप थोड़ा सा याद रख लेना। अब थोड़े मुद्दे की बात पे आते हैं। ये चित्तौड़ के किले में स्थित है, और वर्तमान में यह एक जैन मंदिर है। एक जैन मंदिर है वर्तमान में। ये क्या है? एक जैन मंदिर है। इसे आप इतना समझ लेना, वर्तमान में ये क्या है? एक जैन मंदिर के रूप में बड़ा प्रसिद्ध है। चलूं आगे की ओर। शाबाश बेटा। हाँ तेजल बेटा, बहुत दिन बाद आया रे आज। अगर कोई पूछे इसको बनाया किसने था, तो कुंभा के दरबारी वेलका के द्वारा, वेलका द्वारा
ये भी थोड़ा याद रख लेना भैया। चलो आगे बढ़ो। बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? 100, 150, 200 तक पहुंचाओ इस संख्या को। पहुंचने वाले हैं वैसे तो कुछ ही समय बाद, लेकिन अभी तुम पहुंचाओ तब मजा आएगा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? ये शिव से संबंधित है, ब्रह्मा से संबंधित है। तुम ये जवाब दो, जब तक मैं बता देता हूं। सोम नाम सुना होगा, माही जी सर, और जाखम। सोम माही जाखम, इनका है एक त्रिवेणी संगम। क्या है? त्रिवेणी संगम। इस सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर है बेणेश्वर धाम। क्या है? बेणेश्वर धाम क्या है? बेणेश्वर धाम यहां पर स्थित है। और इस बेणेश्वर धाम का जो संस्थापक था वो संत माऊजी था। कौन है भैया? संत माऊजी। संत माऊजी इसका क्या था? संस्थापक। और यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। तो कौन सा शिवलिंग पूजा जाता है भैया? खंडित शिवलिंग पूजा जाता है इस जगह पर। मजा आ गया आज की क्लास का। हवा हवाई बना दो इस क्लास को भाई तुम, है ना? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और याद एक और चीज रखना, इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। रख लोगे क्या याद? और ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। शिव को समर्पित है। आओ भैया। चलें? सवाल देखो, इसीलिए मैंने वहां ये सारे मंदिर नहीं लिखाए थे। मामा भांजे का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत विचार करना और जवाब देना। जहां मामा भांजे का मंदिर है वहां पर बाल मुकुंद, बाल मुकुंद मंदिर भी स्थित है। बाल मुकुंद मंदिर भी स्थित है मामा भांजे के मंदिर के यहाँ। और ये जो बाल मुकुंद मंदिर है ना, ये वागड़ की मीरा का मंदिर है। अब आप ये भी बता देना, वागड़ की मीरा जो पहले बता चुका हूं मैं। चलो लिख देता हूं, गौरी बाई। गौरी बाई का मंदिर है। ओके। अब ये है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। और मामा भांजे का मंदिर स्थित कहां पर है? तो डूंगरपुर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, तुम क्लास को आगे बढ़ाओ। अभी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बाकी है। संत माऊ जी हो ही गया था, बेणेश्वर वगैरह के बारे में बात हो ही गई थी। चलो अगला सवाल तुम देख लो। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहां पर स्थित है? सर ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तुम दाएं हाथ से जवाब दे दो। चलो जवाब दो रे भाई। सचिया माता को मंदिर कौन सी जगह पर स्थित है? सचिया माता को मंदिर कौन सी जगह स्थित है? जल्दी बता दो भाई। सचिया माता बेटा ओस वालों की कुल देवी। ओस वालों की कुल देवी। सचिया माता का मंदिर गुजर प्रतिहार कालीन है। उपल देव के द्वारा निर्मित है। ठीक है। और ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। यहां पर प्रतिहार कालीन मंदिर। ये सारी चीजें याद रहेगी क्या? मैंने आपको बताया था इस जगह को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। मैंने बता दिया था ना आपको। यहां पर सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर है, क्योंकि महावीर महावीर स्वामी जी का मंदिर है। यह भी मैं आपको बता चुका था, इससे पहले ही बता दिया। यहां पर हिंदू प्लस जैन समुदाय के मंदिर बने हुए हैं। जैसे महावीर स्वामी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध। अगला, विभीषण का मंदिर कहां अवस्थित है? विभीषण जी का भी एकमात्र मंदिर बना हुआ है, वो कहां पर स्थित है तुम बताओ।
आबानेरी दोसा में चांद बावड़ी, अच्छा। किरण बागोता, भवन सेन, सॉरी, अरे बच्चा नाम अधूरा पढ़ने में आ गया, भावना, अच्छा। भाई केपी, बेटा पहले भी जीके पढ़ ले रहे, साइकोलॉजी तेरे अकॉर्डिंग पढ़ लेना बेटू, अभी जीके पे आ जा। तो ये कोटा कैथून के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? कोटा कैथून के अंदर स्थित है विवेक्षण जी का मंदिर। और कोटा बेटा जी डोरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। डोरिया साड़ी, इस डोरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं। राजस्थान की बनारसी साड़ी, राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। चलो आगे की ओर, यहां तक मामला क्लियर, निपट गया। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, केवाई माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? केवाई माता का मंदिर का निर्माण, केवाई माता के मंदिर का निर्माण। बहुत प्यारा सवाल है ये। मसूरिया साड़ी फेमस है, बिल्कुल मसूरिया साड़ी प्रसिद्ध है। सीतू, बेटा जी ये साइकोलॉजी के क्लास में पूछना रे सवाल, तुम जीके को, जीके वालों को जीके पढ़ने दो रे। हाँ बच्चा, या कम देखो, इस नंबर पे जो भी आपके सवालात हो एक्स्ट्रा जीके के अलावा सारे छोड़ देना, सबके जवाब मिल जाएगा। तो देखो, केवाई माता का मंदिर एक पर्वतसर जगह है, इसमें खिंसरिया गांव है। किंसरिया, कौन सा गांव है? किंसरिया गांव है। इस किंसरिया गांव के अंदर क्या है, इस चच के द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और वो देवी कौन सी थी? केवाई माता थी। कौन सी देवी है? केवाई माता है। और बताओ कौन कौन से मंदिर है जो नागौर के अंदर और भी स्थित है? तेजाजी का मंदिर है, ये आप जानते हो। तो नागौर के अंदर चच ने करवाया, परबतसर, खिंसरिया। अब ये कुचामन डीडवाना में चला जाएगा तो पता नहीं है। जबकि जो नागौर, क्या है? नागौर। तो नागौर में और कौन सा मंदिर है? नागौर में और कौन सा मंदिर है? तो तेजाजी का मंदिर है। तेजाजी का मंदिर इसी पर्वत में। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर हरिराम जी यानी कि झोरड़ा बाबा का मंदिर भी स्थित है। इसे भी आप थोड़ा सा याद रखना। कौन सा है? हरिराम जी या झोरड़ा बाबा? झोरड़ा बाबा, झोरड़ा बाबा का मंदिर स्थित। अगले सवाल की ओर आ जाओ। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत प्यारा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल, और तुम इत्मीनान के साथ में जवाब दे दो। रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? थोड़ा सांस लेने दो गुरुजी, हमें भी लो सांस और दो जवाब। रणकपुर के जैन मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नहीं बच्चा, जब कल 7 बजे साइकोलॉजी की क्लास आती है वहां पर आके सारे साइकोलॉजी के सवाल पूछा कर बेटा, साइकोलॉजी के जवाब वहां मिल जाएंगे। ओके, आओ बात करते हैं। जो रणकपुर के जैन मंदिर है, वो रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित है और ये मथाई नदी के किनारे स्थित है। और रणकपुर के जैन मंदिरों में एक मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। 1439 ईस्वी के अंदर इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। और जो निर्माण करवाया था वो था धरणक शाह। धरणक शाह या धन्ना सेठ, धन्ना सेठ के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और बच्चा इस मंदिर को कहते हैं, 1444 खंबे लगे हुए हैं, इसको कहते हैं खंबू का अजायब घर। खंबू का अजायब घर, इसका अजायब घर, खंबू का अजायब घर। खंबू का अजायब घर नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? इस मंदिर का नाम है चौमुखा मंदिर। क्या नाम है? चौमुखा मंदिर। चौमुखा मंदिर, इसे खंबू का अजायब घर कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है रणकपुर। बिल्कुल बेटा जी,
शाबाश बच्चा। चलो आगे अगले सवाल की ओर बढ़ूं। मथाई नदी अगला। विमल साहा द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर स्थित है? लो भाई साहब, विमल साहा के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है गुजरात में, भीमदेव। इस भीमदेव का एक मंत्री है, उसका नाम है विमल शाह। क्या है? विमल शाह है। लगभग 1031 ईस्वी के अंदर इसने 5 मंदिर का एक समूह बनवाया था। 5 मंदिर एक साथ बनवाए थे, तो 5 मंदिर का समूह है वहां पर, उसको क्या कहते हैं? विमल शाह। और ये देलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? देलवाड़ा के अंदर स्थित है। संगमरमर का बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ जाएं आगे। डी आपका सही जवाब है, जितने बच्चों ने दिया। ओके, अगला देखिए। दिलवाड़ा स्थित लूणवशीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बेटा सीतू, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना बच्चा। एक नहीं 50 सवाल पूछना मेरे प्यारे लाडेश्वर बच्चे, हर सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपके लिए ही तो उपस्थित हूं। हाँ, आप बच्चों के लिए ही तत्परता से यहां उपस्थित हूं। ठीक है बेटा? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा स्थित लूणवशीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखो, विमल वशीय हम बात कर चुके हैं, अब ये कह रहा लूणवशीय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताओ, क्या भीमदेव है, विमल शाह है, वस्तुपाल तेजपाल है, या भामाशाह है? जल्दी जवाब दे दो भाई। अच्छा, रीना कह रही है बनने में 99 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है वास्तुपाल और तेजपाल। वास्तुपाल और तेजपाल जिन बच्चों ने जवाब दिया उन सब का सही जवाब, बाकी सबके गलत जवाब। चलूं, बस कुछ सवाल और बचे हैं, उनको जल्दी से पूरा करते हैं। कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब तुम जवाब देना। भांडासर जैन मंदिर, बीकानेर, काचरिया मंदिर, बाड़मेर। देते जाओ जवाब, देते जाओ जवाब, बहुत शानदार। अगला सवाल है, अगला देखो बेटा जी। काचरिया मंदिर बाड़मेर, आलम जी का धोरा बाड़मेर, ब्राह्मणी माता का मंदिर, बताइए। अब देखो बेटा जी, भांडासर जैन मंदिर, एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से सवाल पूछा जाता है, ऐसा मंदिर जिसकी नींव के अंदर पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था। मामला क्लियर हुआ? राजस्थान का ऐसा मंदिर जिसकी नींव के अंदर, नींव में पानी की जगह घी का प्रयोग, पानी की जगह घी का प्रयोग, ऐसा मंदिर है भैया ये बीकानेर में। तो ये काचरिया जो मंदिर है ना, अभी बात करूंगा इसका, इसका राइट आंसर है काचरिया मंदिर। ये आपके बाड़मेर में ना होकर कहां है? किशनगढ़ में स्थित है। किशनगढ़ में स्थित है, और किशनगढ़ के अंदर नवग्रह मंदिर स्थित है। नवग्रह मंदिर किशनगढ़ के अंदर स्थित है, इसे भी याद रखना। बाड़मेर में है आलम जी का धोरा, ये धोरीमन्ना के अंदर है। कहां बच्चा? धोरीमन्ना के अंदर है। और धोरीमन्ना आलम जी के धोरे को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल, आलम जी का धोरा धोरीमन्ना बाड़मेर को घोड़ों का क्या कहा जाता है बेटा जी? तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया बेटा तेजल, क्या बात कर रहा है? ललित स्वामी, सुनीता पवार, शारदा, जोमी, रेखा अमित। ठीक है बच्चा, तो इसका जवाब, और ब्राह्मणी माता का मंदिर सोरसेन 12 के अंदर यहां पर
गधू का मेले का आयोजन किया? देखो पहले, सबसे पहले देवी की पीठ की पूजा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देवी के पीठ का श्रृंगार होता है। पीठ का क्या होता है? श्रृंगार होता है या पूजा होती है, ठीक है। और गधू का मेला सोरसेन 12 के अंदर कौन सा मेला लगता है? गधू का मेला लगता है। गधू का मेला, देखो घोड़े ऊपर आ गए कहां, ये रहे आलम जी का धोरा धोरी मन्ना। और गधेऊ का मेला कहां गया? सोरसेन 12। एक गधू का मेला लगता था लुणियावास में, जिसके बारे में हमारी बात हो चुकी है। पानी की जगह घी का प्रयोग किया गया था बनाने में, बिल्कुल किया गया था बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला जवाब है। चलो आगे बढ़ो। नागनाची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? 3 तरीके के नहीं, 5 तरीके के सवाल बनाता हूं इस जगह से, तुम बहुत अच्छे से सुनना। नागनाची माता राठौड़ों की कुल देवी। पहला सवाल, राठौड़ों की कुल देवी दूहड़ के समय, दूहड़ के समय लुम्बा नामक ब्राह्मण लेकर आया था। लुम्बा नामक ब्राह्मण, ब्राह्मण लाया था, ब्राह्मण मूर्ति लाया। ओके सर, हो गया मामला, मूर्ति लाया। अब इस मूर्ति से कितने सवाल बनते थोड़ा समझो। इस मूर्ति से सवाल बनता है किसकी बनी हुई है? काष्ठ की बनी हुई है। कितनी भुजाएं हैं? 18 भुजाएं हैं। देखो सवाल क्या क्या बनेंगे वो पूरे निपटाता हूं। पूछा जाएगा किस नाम से जानी जाती है? चक्रेश्वरी देवी। क्या कहते हैं भैया? चक्रेश्वरी देवी। और क्या कहते हैं? पंखिनी देवी। क्या कहते हैं? पंखिनी देवी। पंखिनी देवी के नाम से जानी जाती है। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, चांदी की मूर्ति कहां है? ये तो कास्ट की है। चांदी की 18 भुजाओं की मूर्ति कहां है? इसका दो जवाब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चांदी की 18 भुजाओं की मूर्ति कहां पर है, इसका तुम्हें जवाब देना होगा। इसका राइट आंसर है बीकानेर के अंदर। कहां है? बीकानेर में। किसने बनवाया था? राव बीका ने। राव बीका के समय में। मंदिर 3 जगह है। मुख्य मंदिर कहां स्थित है? तो नगाना गांव बाड़मेर में। कहां है? नगाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। एक मेहरानगढ़ में स्थित है और एक आपके बीकानेर के अंदर स्थित। 3 मंदिर है करनी इनके, नागनाची माता के। भाई चलो भैया, क्लास को थोड़ा थोड़ा पुशअप करो आगे की ओर। थोड़ा मजा आना चाहिए क्लास के अंदर, पुशअप करो यार, ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी क्लास की? हाँ, तुम्हारे लिए चल रही है तो तुम। और तेजल बेटा, तेरे से तो बहुत उम्मीद है। मंदिर व जिलों को सुमेलित करो, क्योंकि बिल्कुल पुश करो, क्लास को थोड़ा आगे की ओर बढ़ाओ। अब आगे एक और दिया हुआ है, मंदिर व जिलों को सुमेलित करना है। एक और जिले दिए गए हैं, एक और मंदिर दिया गया है। कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, पीपला माता और नीलकंठ महादेव। अब तुम जवाब दे दो। कितना प्यारा सवाल। तो जो कामेश्वर महादेव का मंदिर है वो मेरे लाडेसर बच्चू पाली के अंदर स्थित है। शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। पीपला महादेव का मंदिर है वो जोधपुर में, पीपला माता का मंदिर है जोधपुर में स्थित है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर अलवर के अंदर स्थित है। इस तरीके से उल्टी गिनती करते हुए 4, 3, 2 और 1 कहां पर है वो देख लो। शारदा बस क्वेश्चंस तो क्या, वो 30-35 क्वेश्चन करवाता हूं, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके समाप्त होने वाले हैं। इतने आपके आंसर आ गया होगा। चलो आगे की ओर बढ़ू क्या? हवा महल का वास्तुकार कौन था? किसका वास्तुकार पूछ रहा है? हवा महल का वास्तुकार बता दो सर कौन था। तो चलो बच्चा, हवा महल के वास्तुकार के बारे में बात करते हैं। ये आपका हवा महल है। इससे कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ये है आपकी नीचे वाली मंजिल, इसे कहते हैं सरद। ये है आपकी बेटा जी
क्या नाम है, हवा, प्रकाश, रतन, सॉरी विचित्र, हवा, प्रकाश, विचित्र, रतन और शरद। शरद को ही कहते हैं प्रताप मंदिर, प्रताप, शरद को ही कहते हैं प्रताप। 5 मंजिला है, मुकुट के समान है, मुकुट के समान है। 1799 में प्रताप सिंह ने बनवाया था, प्रताप सिंह ने बनवाया था। और लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता इसके क्या है, वास्तुकार है। और बिना नींव के, बिना नींव के बना हुआ है ये, ठीक है। इतनी सारी जानकारियां आपके लिए बहुत होगी। नेट खत्म होने वाला है मेरा, इसलिए चलो जल्दी जल्दी निपटाता हूं। अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? बेटा एक बार कमेंट में यह लिखकर बताओ प्रश्नों का लेवल कैसा चल रहा है, क्या एग्जाम उपयोगी लग रहे हैं क्या आप लोगों को? हाँ, अल्बर्ट, सर स्टीवन जैकब, लालचंद उस्ता, सर विलियम रेमसे या विलियम आचर्ड। तो क्या जवाब दोगे? बहुत आसान है, कई बार पढ़ चुके हो आप इस सवाल को, बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या जवाब है? राम सिंह के समय की बात है, सवाई राम सिंह दित्ते के समय की बात है। प्रिंस अल्बर्ट आ रहा था, प्रिंस अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट आ रहा था यहां पर। कब? 1800 और 76 था, 73 था, 76 के लगभग आ रहा होगा, 1876 ईस्वी में। तो इसके आने की याद में सर स्टीफन जेकब ने किसका डिजाइन किया? हवा महल का डिजाइन किया। यह आपके रामनिवास बाग में है, सॉरी मतलब अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किया, रामनिवास बाग में। यहां पर इतने दिन इसके पास ही राजस्थान का जो जू था ना, जंतुआलय, वो था, लेकिन अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है। कृष्ण के मुकुट के समान हो गई बात वो पूरी। अगला सवाल, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? ये लालगढ़ पैलेस से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इस लालगढ़ पैलेस के अंदर बेटा जी रियासतकालीन लिफ्ट लगी हुई थी, रियासतकालीन लिफ्ट, ये प्रथम लिफ्ट है राजस्थान की, रियासतकालीन भी लिफ्ट लगी हुई थी। इस लालगढ़ पैलेस के अंदर ही बच्चा, इस लालगढ़ पैलेस के अंदर अंग्रेजों का एक हवाई जहाज रखा हुआ है, अंग्रेजों का लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान रखा हुआ है। और ये लालगढ़ महल महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, और पिता थे इनके लाल सिंह की याद में, लाल सिंह की याद में, अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ महल महाराजा गंगा सिंह के द्वारा बनवाया गया। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलूं क्या आगे? सवाल देखें अगला। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राजस्थान के किन महलों की तुलना विंडसार महलों से की जाती है? बताइए। बहुत शानदार सवाल है। राजस्थान के कौन से महलों की तुलना बिंडसार महलों से की जाती है? विनय पैलेस अलवर, जल महल डीग, सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस जयपुर। इसका राइट आंसर है सिटी पैलेस जयपुर, सॉरी उदयपुर, सिटी पैलेस उदयपुर। और उदयपुर के सिटी पैलेस का निर्माण किसके समय में आरंभ हुआ था? उदय सिंह के समय। इसको आईएमपी लगा लेना बेटा जी, इन महलों से संबंधित सवाल को आईएमपी लगा लेना। अभी अभी दो भाइयों के बीच में खतरनाक वाली लड़ाई चली है इन महलों को लेकर। अभी राष्ट्रतिलक हुआ ना चित्तौड़ में, धूनी दर्शन करने यहीं जाते हैं,
वो जो धूनी दर्शन की परंपरा ना, वो इन्हीं महलों के अंदर है। ठीक है, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करना। इस बार यहां पे सवाल बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी आप लोगों के लिए। बताइए। तो इंग्लैंड के विंडसर महलों से इनकी तुलना की जाती है, इसे आप याद रखना। अब आपसे पूछे कहा किसने, कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने इनको विंडसर महलों से तुलना कर दी? आप उदयपुर से ही हो? कैलाश आ गया, बिल्कुल। खूब सारे लोग हैं उदयपुर से, मुझे पता है। तो एक व्यक्ति है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने इनकी तुलना किससे की है? विंडसर महलों से इनकी तुलना की है। सवाल अगला देखते हैं क्या कहता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है, ये बहुत प्यारा है। अब तुम मुझे ये बताओगे इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, ये तुम बताओगे मुझे। तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, वो कहां पर स्थित है बेटा जी? 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अजमेर से संबंधित है और राजस्थान में अभी अभी एक विवाद चला है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर। बड़ा ज्वलंत विवाद है ये, इसे आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो कहाँ स्थित है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अब देखो, पहली बात, 2.5 दिन के झोपड़े का जो निर्माता है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने 1199 ईस्वी के लगभग 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। ये कोई लगभग की बात बता रहा हूं मैं। और इल्तुतमिश ने कंठा भरना, कंठा भरना संस्कृत पाठशाला को तोड़कर, संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यह बनाया था। संस्कृत पाठशाला को तोड़कर इसका निर्माण करवाया था, कंठा भरना। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा ना, यहां पर लगता है पीर पंजाब शाह का, पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। पीर पंजाब शाह का क्या लगता है? उर्स लगता है इस 2.5 दिन के झोपड़े में। और कितने दिन का लगता है? 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसलिए बेटा जी इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये बिल्कुल मत कहना कि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। सर जी मेरे जिंदगी तो याद करने और एग्जाम देने में ही निकल जाएगी, नशा होता है। अच्छा, किसी को नशा होता है, किसी की जिंदगी निकल रही। नहीं तेजल, तू नौकरी लगेगा, मुझे तेरे पे पूर्णतः विश्वास है। हो सकता है अब की नागौर यात्रा पर तेरे से मिलके आऊं मैं। लगेगा बेटा, तू जरूर लगेगा। तेरा डेडिकेशन है चीजू के प्रति। लोग छोड़ देते हैं, तू छोड़ नहीं रहा है चीजू को। चलूं आगे की ओर। हाँ, चलिए अगला सवाल। स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सुमेलित करिए और सही जवाब दीजिए। उदयपुर, नतमल की हवेली। देखो एक और, उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर फलोदी, नतमल, बागोर, लालचंद टड्डा और सालिम सिंह। अब जवाब दे दो तुम, कौन सा सही जवाब है? बहुत अच्छा, वेरी 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 गुड, बहुत 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 अच्छा। देखो भाई, पहली बात, बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, आपको मालूम है। और इसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, सबसे बड़ी पगड़ी। और इस बागोर की हवेली में कठपुतली संग्रहालय बना हुआ है। कठपुतली संग्रहालय, संग्रहालय बना हुआ है। अब तुम इसको कैसे भी ले लो, सालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में है, नतमल की हवेली ये भी जैसलमेर में है, और जैसलमेर में ना, और लाल फलोदी के अंदर लाल चंद टड्डा की हवेली है। ऐसा आंसर आपका सी, सी सही जवाब है बेटा। जिसने सी दिया है वो सबका सही है। आप नीम के थाना से हो सकता है मेरा तेजल फिर को दूसरा है तो।
दिलकुश चौधरी नहीं हो क्या आप? फिर मेरा तेजल कहीं बैठा हुआ है तो वही। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सोने चांदी की हवेली, महनसर झुंझुनू। अरे तू कहेगा तो यार नीम का थाना दूंगा। नीम का थाना तो कल सुबह ही आना है। समझ रहे हो? नीम का थाना तो कल ही, मतलब सिक्कर तो कल ही आना है। वापिस आके क्लास भी लेनी है कल तुम्हारी। शाबाश बेटा, बताओ। तो जल्दी जल्दी चलें। सोने चांदी की हवेलियां बिल्कुल मेंसा झुंझुनू में, पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सिक्कर में, मालजी का माड़िया बिल्कुल चूरू में है। तो क्या रह गया? नाथुराम पोदार की हवेली। डी आपका सही जवाब आ गया। डी आपका क्या है? सही जवाब आ गया। अगला सवाल, बछावतू की हवेली किस शहर में स्थित है? मैंने कहा था ना, महल, माड़िया, दुर्ग, किले, देवी देवता, संत, संप्रदाय, चित्रशैली, आभूषण, वेशभूषा। अरे भाई सब कुछ करवा दिया तुम लोगों को, सब कुछ। हर एक घंटे में एक क्लास को निपेटता जा रहा हूं। तुम्हें तो मजा आ जाना चाहिए था। जितना झोलियां भर भर के धन्यवाद देते उतना कम था। राइट आंसर है बीकानेर। और अगले सवाल की ओर आओ। अगला, ल- लड़ियों की हवेली, गोयंकाओं की हवेली कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा। भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है ये दोनों की दोनों हवेलियां। और ये कहां पर स्थित है, बस इतना सा आप मुझे जवाब दे दीजिए। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपनी क्लास ओवर होने की कगार पर है। आपके जवाब आते रहने चाहिए भैया, मजा इस बात का है। शाबाश बेटा। नहीं बेटा, जोमी गलत जवाब दे दिया लाडे सर। सही करो। इसका सही जवाब है मंडावा। नवलगढ़ मत करो। सोने चांदी की कोई नहीं पूछ रहा है। गोयनकाओं की हवेली भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है वो झुंझुनू में कहां है? तो बेटा कहां है? मंडावा के अंदर स्थित है। कहां पर है? मंडावा के अंदर स्थित है। रह जाएगा। सागरमल लड़िया है इसकी, है ना? हनुमान प्रसाद गोयनका, सागरमल लड़िया, सागरमल लड़िया, हनुमान प्रसाद गोयनका। नाम भी लिख दूं, हनुमान प्रसाद गोयनका। ये सारे के सारे कहां पर स्थित है आपके? मंडावा में है। तो फिर से नवलगढ़ की कुछ हवेलियां। हाँ, जल्दी बताओ भाई, कौन बताएगा नवलगढ़ की हवेलियां कौन कौन सी है? तुम कमेंट बॉक्स में छोड़ देना नवलगढ़। चलो, आज हमारा यहां आकर इस क्लास का मामला पूरा होता है। और ये ऑलमोस्ट मैंने आपको आज के सवाल करवा दिए। डूंगरपुर से कोई हवेली नहीं है क्या? आएगी हवेलियां खूब, डूंगरपुर में खूब हवेलियां है। डूंगरपुर में है आपके? एक थंबिया महल गेप सागर तालाब की पाड़ पर है। गेप सागर तालाब की पाल पर है। ठीक है बच्चा, ये लो तुम्हारे डूंगरपुर का भी जवाब दे दिया। आज इतना ही है। कमेंट बॉक्स में जरूर आना क्लास खत्म होने के बाद। मैं मिलूंगा कल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।